नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है उससे हम निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी सरकार ने ये सब शुरू किया था, ये कह देना काफी नहीं है, हालात बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून की संवैधानिकता पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को लेकर पहले चर्चा करने को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कानून बनाते वक्त आपने किससे चर्चा की थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि हम इस मामले का एक हिस्सा हैं, चाहते हम भी हैं कि मामले का समाधान निकले। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड पर डालने को लेकर सवाल किया है। करनाल के कैमला गांव में हुए विरोध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने कहा कि इस घटनाक्रम का मुख्य जिम्मेदार गुरनाम सिंह चड़ूनी है। उनके 2 दिन से वीडियो आ रहे थे। किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ है। कांग्रेस ने कभी किसानों के हित में कोई अच्छा फैसला नहीं किया। गुरनाम चड़ूनी ने करनाल घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आगे भी बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश में है सरकार। करनाल के कैमला गांव में बीजेपी की किसान महापंचायत के दौरान तोड़फोड़ को लेकर चड़ूनी समेत 71 लोगों पर केस दर्ज किया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। हुड़दंग करने वालों की पहचान की गई। गणतंत्र दिवस पर जवानों और किसानों में हो सकता है टकराव। किसान नेताओं का ऐलान। 26 जनवरी को बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में करेंगे एंट्री, परेड करना रहेगा मकसद। 24 मार्च तक सभी किसानों से बॉर्डर पहुंचने की अपील। किसानों का आंदोलन पर बोलते हुए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए, क्योंकि किसानों की मांग पूरी तरह जायज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। इसके साथ ही सोनीपत के खरखौदा पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल के कैमला गांव में हुए बवाल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को टकराव का रास्ता छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि प्रशासन ने सरकार को पहले ही टकराव की सूचना दे दी थी। हरियाणा और पंजाब का ही नहीं बल्कि देश का किसान इन कानूनों का विरोध कर रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अपने देश की जनता की बात मानने से कोई सरकार छोटी नहीं होती। सरकार किसानों को लंबी लंबी तारीख देकर अपमानित कर रही है। दीपेंद्र ने सरकार की ओर कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि आरोप निराधार हैं। उन्होंने पूछा कि विरोध करने वालों में जेजेपी निर्दलीय विधायक भी हैं क्या? वो भी कांग्रेसी हैं। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। मृतक किसान जगदीश नंबरदार पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। अब तक टिकरी के धरना स्थल पर 15 किसानों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि किसान जगदीश नंबरदार देर रात 12 बजे चाय पीकर सोया था। सुबह करीब 3 बजे अचानक उठा और करीब 3:15 बजे उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। हिसार के आर्यनगर गांव में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के विरोध का मामला सामने आया है। विरोध को लेकर सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर 20 किसानों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। शनिवार को किसानों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। वहीं किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई थी। पुलिस के डंडे से ही गाड़ियों के शीशे टूटे और एक सुरक्षाकर्मी को मामूली चोट लगी। कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा के गांव रंगड़ी का युवक हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों का समर्थन कर रहे युवक ने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है और मोदी सरकार हिटलर वाले कमरे में बैठकर सारा तमाशा देख रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है और कहा है कि पराली जलाने से रोकने को लेकर कोई ठोस योजना के साथ हलफनामा दायर किया जाए। दरअसल पराली के मामले को लेकर याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील विकास सिंह ने कहा था कि सरकार के हलफनामे में योजना को लेकर कोई प्लान नहीं है। झज्जर के ढाकला गांव में किसान आंदोलन के समर्थन में धनखड़ खाप बारहा की तरफ से महापंचायत बुलाई गई, जिसमें किसान आंदोलन में ने बढ़ चढ़कर साथ देने का ऐलान किया है।
महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलीभगत कर खेती और किसानी को खत्म करना चाहती है, लेकिन हम इस साजिश को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। चरखी दादरी में 152D कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन को लेकर 17 गांव के किसानों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डीसी और NHAI के कर्मचारियों के खिलाफ 103 पेज की शिकायत दर्ज की है। किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि हम इन सब को न्यायालय में ले जाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से ही एक नया धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि 152D कॉरिडोर दादरी जिले के 17 गांव से होकर गुजरता है। जब से ये रोड बनने को लेकर जमीन अधिकृत की गई है, तब से विवाद जारी है। रामनगर में किसानों ने 2.5 से 3 महीने धरना दिया है। फरीदाबाद के सीही गांव में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस का मामला सामने आया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि थे। हालांकि डांस के दौरान कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, लेकिन आयोजकों ने शहादत पर इस तरह के डांस को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, बल्कि मंत्री और विधायकों के जाने के बाद फिर से इसी तरह का डांस किया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मामले को लेकर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने इस तरह की कारगुजारी पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसके साथ ही उनका कहना है कि शहीदों के बलिदान दिवस पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की पहली बैठक ली गई। बैठक में निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और विधायक सत्यप्रकाश जारता मौजूद रहे। बैठक में मानेसर के विकास और समस्याओं पर चर्चा की गई। 14 जनवरी को होगा अंबाला में मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह। शहर की पहली मेयर शक्ति रानी शर्मा समेत 20 निर्वाचित पार्षद लेंगे शपथ। डीएवी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। अंबाला की नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा को कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर शपथ दिलवाएंगी। निगम चुनाव में मेयर समेत 7 वार्ड पार्षदों पर एचजेपी ने कब्जा जमाया है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला निगम की पहली मेयर पद के तौर पर शपथ लेंगी। एचजेपी अंबाला शहर में विकास और साफ सफाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, लिहाजा मेयर के तौर पर शक्ति रानी शर्मा के लिए दोनों मुद्दे प्राथमिकता होंगे। पंचकुला में एक शख्स से 55 लाख रुपए की छीनने के मामले में एसआईटी ने इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में इंस्पेक्टर और उसके ड्राइवर को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल पंचकुला सेक्टर 5 थाना क्षेत्र के एक शख्स ने सेक्टर 14 थाने के कुछ पुलिसकर्मियों पर 55 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाया था। मामला गृह मंत्री अनिल विज के नोटिस में आने के बाद कार्रवाई की गई। रिमांड के दौरान एसआईटी आरोपियों से 55 लाख रुपए राशि की वसूली करेगी और साथ ही भ्रष्टाचार के और भी मामलों में पूछताछ की जाएगी। पंचकुला में आवारा पशु को बचाते हुए डिवाइडर से स्कूटी टकरा गई। हादसे में 19 साल के शख्स की जान चली गई, जबकि 2 शख्स हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। रामगढ़ के नजदीक हुए हादसे को लेकर जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने कहा कि तीनों बच्चे अपने किसी निजी काम के चलते रामगढ़ गए थे। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, एक्टिवा ड्राइवर डिवाइडर से टकरा गई। तो वहीं कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। अमीन रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों के फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हमलावरों ने फायरिंग के बाद मौके पर एक मैसेज भी छोड़ा, जिसमें लिखा था, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। कृष्णा गेट थाना एसएचओ सुनील वत्स ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी को कब्जे में लिया है। ट्रेलर पिक्चर वाले मैसेज के बारे में उन्होंने जांच का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का बड़ा पहरा रहा है। दरअसल एग्जाम सेंटर्स पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया गया। स्कूल कॉलेजों में कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम किए गए हैं। स्कूल कॉलेज में सैनिटाइज का काम किया गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और स्टाफ को फेस मास्क पहनने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। टोहाना सीआईए पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर 2 लड़कों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए काबू में किया है। दरअसल इनके पास से पुलिस की चोरी किए गए 22 तोले सोना और 20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिनों सुनाम में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने 22 तोले सोना चोरी किया था। रेवाड़ी में खेड़ा बॉर्डर पर 29 दिन से किसानों का पड़ाव लगा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है, क्योंकि काम धंधा ठप होने से लोग परेशान हैं। मामले में आंदोलनकारी किसानों और स्थानीय लोग आमने सामने आ चुके हैं।
स्थानीय लोगों ने हाईवे बंद के खिलाफ बावल में पंचायत की ओर NH 48 खोलने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप और ढाबों का काम बाधित हो रहा है। रतलाम में विकास की आत्मनिर्भर वाली कहानी देखने को मिली है। हीरापुर गांव में पंचायत और सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो गांव के नौजवानों ने अपने खर्च से सड़क बनवा दी। रतलाम विधानसभा के गांव हीरापुर में ग्रामीण खराब सड़क से परेशान थे तो गांव के युवा सोमेश ने सड़क बनाने का बीड़ा उठाया और सड़क बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन करने के लिए बॉबी कटारिया को बुलाया गया। 21वीं झज्जर जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद बहादुरगढ़ में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की भीड़ उमड़ी। प्रतियोगिता के पहले 10 और 5 किलोमीटर की पैदल चाल, दौड़ और जंप की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। सिरसा रोड पर बिजली निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि रोष प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अपने चहेतों को इस पॉलिसी से दूर रखने का कार्य मैनेजमेंट ने किया है। उनका कहना है कि इस खामियों को दूर किया जाए और साथ ही रिक्त पदों को भरा जाए। जुलाना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान बनी हुई है। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में ये योजना काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। तो वहीं क्षेत्रों में जल स्तर काफी ऊपर रहता है, वहां उनके लिए ये योजना काफी लाभकारी साबित हो रही है। किसानों ने इस योजना के लिए भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया। फतेहाबाद में 2 बाइक सवार चोर महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। बाजार में महिला सामान लेने के लिए जा रही थी। मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में झपटमारी की घटना कैद हो गई। महिला ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, तो वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। असंध के गांव चौगामा के पास कार में युवक का शव खून से लथपथ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सिरसा के गांव कुमारिया में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने महिला के शव को हत्या कर कुएं में फेंक दिया। झज्जर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से करीब 14,000 खाली बोतलें और डिफेंस के नकली लेवल होलोग्राम के साथ नकली शराब की 714 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस ने मामले से जुड़े गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप के साथ खाली मकान में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। पुलिस की माने तो अवैध शराब के इस कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी खुलासे को लेकर पुलिस पूछताछ की जा रही है। तो वहीं मामले की जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। जिंद के गांव करसौला में पशु कारोबारी ने लेनदान को लेकर फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली है। परिजनों का आरोप है करीब 3 लाख रुपए की उधारी नहीं आने के चलते कारोबारी परेशान था। तो वहीं पुलिस ने मृतक पशु कारोबारी के बेटे की शिकायत पर सोनू और विजय नाम के शख्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोपी विजय के घर पर पशु कारोबारी के फंदे से लटके होने को लेकर हत्या का शक भी जताया जा रहा है। पशु कारोबारी ने आरोपी सोनू से भैंस खरीदकर विजय को बेची थी, जिसकी विजय पर उधारी बकाया थी। कैथल में बर्ड फ्लू का असर अब पोल्ट्री फार्म और हैचरी के धंधे पर भी देखने को मिल रहा है। चूजों के दाम में गिरावट देखने को मिली है। मीट कारोबारी रामफल माली के मुताबिक जो चूजे 30 से 35 रुपए में बिकते थे, उनकी कीमत 10 रुपए तक रह गई है। वहीं चिकन के दाम 100 रुपए किलो हो चुके हैं। रामफल माली का कहना है कि पहले लॉकडाउन में हमारा धंधा काफी खराब हुआ है और अब दोबारा काम कुछ चल रहा था, लेकिन अब बर्ड फ्लू के मामले सामने आने लगे हैं, जिससे लोग अब परेशान हैं। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद घोड़ों में भी आई बीमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। घोड़ों के साथ लोगों की भी सैंपलिंग की गई है। पशु विभाग ने किसी गंभीर बीमारी के न होने की बात कही। भिवानी स्वास्थ्य विभाग ने बर्ड फ्लू के साथ साथ स्वाइन फ्लू को लेकर भी सतर्क हो गया है। तो वहीं इसके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने इंडियन न्यूज हरियाणा पर यह जानकारी दी है। तो वहीं आपको बताएं कि भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बर्ड फ्लू को लेकर जो हिदायतें मिलेंगी, जो वो विभाग अमल करेगा, ये कहा गया है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू को लेकर भी विभाग पूरी तरह तैयार है।
प्रदेश में बर्ड फ्लू के फैलने के बाद पोल्ट्री फार्म मालिक एक बार फिर से निराश नजर आ रहे हैं। पहले कोरोना के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और अब बर्ड फ्लू के चलते एक बार फिर से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत में पोल्ट्री फार्म मालिक चरणजीत सिंह का कहना है कि हर साल बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती है और नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मुर्गियां केवल ठंड की वजह से मर रही हैं। तो वहीं पोल्ट्री फार्म मालिक की माने तो मुर्गियों के मरने की वजह पोल्ट्री फार्म पर बॉयलर का प्रबंधन नहीं होना है। ठंड की वजह से मुर्गियों के चलते बर्ड फ्लू की अफवाह उड़ाई जाती है। सिरसा में प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हो चुका है। तो वहीं पोल्ट्री फार्म संचालकों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र के सभी गांव में पशु चिकित्सक पोल्ट्री फार्म का दौरा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे वृहद टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आपको बताएं शुरू होने वाला है और इस अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे निर्धारित बैठक में सभी राज्य टीकाकरण अभियान और अन्य मुद्दों को लेकर तैयारियों का ब्यौरा पेश करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये उच्च स्तरीय बैठक अहम है। इसके साथ ही देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। भारतीय दवा महानियंत्रक यानी डीजीसीए द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी जा चुकी है। टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक होगी। देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बातचीत की थी। दुनिया में 9 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 19,43,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका में 2 करोड़ 29 लाख 17,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। 3,83,275 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 90 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। देश में 16,000 से ज्यादा नए संक्रमित केसेस हैं। तो वहीं 16,735 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 150 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल केसों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख 67,000 के पार है। तो वहीं 2,19,788 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र में 3,558 नए संक्रमित मरीज हैं। 2,302 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई है। कुल केसों की संख्या 19,69,000 के पार। तो वहीं 54,179 एक्टिव मरीज। राजधानी दिल्ली में 399 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं 602 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल केसों की संख्या 6,30,000 के पार है। 3,468 एक्टिव मरीज मिले हैं। यूपी में 275 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। 561 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है। कुल केसेस की संख्या 5,93,000 के पार। तो वहीं 11,134 एक्टिव मरीज। राजस्थान में 475 नए संक्रमित केस मिले हैं। 476 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। कुल केसों की संख्या 3,13,000 के पार, करीब 7,000 एक्टिव मरीज। हरियाणा में 234 नए संक्रमित केस मिले हैं। तो वहीं 286 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई है। कुल केस 2,65,000 के करीब, 2,510 एक्टिव मरीज। जापान में कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन मिला है। ब्राजील से जापान पहुंचे यात्रियों में ये स्ट्रेन मिला है और ये स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में मिले संक्रमित लोगों के स्ट्रेन से अलग है। जापानी स्ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिकों ने स्टडी शुरू कर दी है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्राजील से आए 4 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जापान से उन्हें पता चला है कि कोरोना के नए स्ट्रेन में 12 म्यूटेशन हैं। इनमें एक म्यूटेशन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए कोरोना वायरस जैसा ही है। तो वहीं 2 जनवरी को टोक्यो एयरपोर्ट पर ब्राजील से आए एक पुरुष यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जबकि एक महिला यात्री को सिर दर्द और गले में तकलीफ हो रही थी। तीसरे यात्री को बुखार था। 4 लोगों में सिर्फ एक में कोई लक्षण नहीं पाया गया। देश में 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ में हड़कंप मच गया। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। तो वहीं अब दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद जिलों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हुआ है। इंदौर के एक पोल्ट्री फार्म में 450 मुर्गियों को मार गिराया गया। तो वहीं अब तक राज्यों के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से सामने आई थी। राजस्थान के 11 जिलों में बर्ड फ्लू की चपेट में है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा है। 5वें दिन भारत ने संभलकर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोनों ही टीमें अब तक सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं।